तो स्वागत है आपका आशीष टेक्नोजॉन में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही घंटी के निशान को दबाइए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले जरूर मिले। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अर्निंग ऐप के बारे में। तो ये हमारा अर्निंग ऐप, तो इसमें बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं। तो एरर क्या है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम बहुत जगह मुझे मैसेज आ चुके हैं और मैं आज उस एरर को सॉल्व करने वाला हूँ। तो एरर क्या है कि हमारा रिडीम का जो पेज चल रहा है उसमें एरर आ रहे हैं। तो ये हमारे रिडीम पेज में पेमेंट को जब भी हम रिडीम करते हैं तभी हमारा एरर आ जा रहा है। तो एरर आने का रीज़न क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसके बाद मैं इसे फिक्स करके बताता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रिडीम पे ऑन चाइल्ड एडेड में हमने यहाँ पर ब्लॉक सेट करा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा चाइल्ड की हम लोग गेट कर रहे हैं कि चाइल्ड की हम लोग यहाँ पर रहेगा तभी तो मिलेगा। हमारे पास वहाँ डेटाबेस में हमने चाइल्ड की क्रिएट ही नहीं किया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र ऑथ एक्टिविटी में जैसे यूज़र साइन अप करता है, यहाँ पर क्रिएट यूज़र होता है। तो यहाँ पर हमारे पास इतने डेटा ही हैं और हम लोग वो डेटा नहीं क्रिएट कर रहे हैं जो हमारा रिडीम का डेटा है। तो हमारा सेफ़ रहेगा कि हम लोग इतना ही डेटा यहाँ पे रखें। तो फिलहाल हम रिडीम एक्टिविटी पे चलते हैं और इसमें हम लोग को यहाँ पर फायरबेस का जो सिस्टम है ऑन चाइल्ड एडेड का, तो यहाँ पे हम लोग को इस ब्लॉक को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉक पे हम लोग हटा करके हम लोग बताते हैं क्या करना क्या आपको। तो पहले मैं यहाँ पे एक लिस्ट आपको ऐड करना होगा जो कि लिस्ट आपका स्ट्रिंग नाम से ऐड होगा। ओके, तो मैं इसे थोड़ा सा और नीचे करता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग नाम से ऐसे लिस्ट ऐड करना है। ऐड लिस्ट पर आप टैप करिएगा और स्ट्रिंग ले करके आप अपना इसका नाम टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेट करके ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डेट लगा लेना है, DATE, और इसके बाद आपको ऐड कर लेना है। और मैं इसे एक रिमूव कर लेता हूँ लिस्ट वाला। ओके, तो इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड लिस्ट स्ट्रिंग आपको कर लेना है यहाँ पे। और लिस्ट स्ट्रिंग में आपको चाइल्ड की लगाना है और इसके बाद लिस्ट स्ट्रिंग में आपको यहाँ पे डेट सेट कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपका ये जो डेट है वो चाइल्ड की आपका इसमें डेट वाले लिस्ट स्ट्रिंग में सेट हो जाएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इफ़ देन का एक ब्लॉक लगाना होगा। तो इफ़ देन के ब्लॉक में हम लोग लिस्ट पर जाएंगे, यहाँ पे आपको लिस्ट स्ट्रिंग कंटेंट्स ये ब्लॉक मिलेगा। तो आपको यहाँ से ये वाला सेट कर लेना है, यहाँ पे लिस्ट स्ट्रिंग आपको इसमें लगा देना है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि लिस्ट स्ट्रिंग में आपको क्या मिलना चाहिए। तो आपको कंपोनेंट टैब में जाना है और यहाँ पे फॉर्मेट आपको कैलेंडर वाला लेना होगा और यहाँ पे आपको कैलेंडर को सेट करना होगा। तो आप वेरिएबल से भी ले सकते हैं इसे और यहाँ से आप कैलेंडर का कंपोनेंट यहाँ से ऐसे लगा सकते हैं। और इसके बाद फॉर्मेट में आपको क्या करना है, DDMM और इसके बाद 4 टाइम Y, इतना का आपको सेव कर देना है। तो फॉर्मेट आपका यही रहेगा, दूसरा फॉर्मेट आपको यूज़ नहीं करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये आपका डेटा इसमें ऐड हो जाएगा और इसके बाद ये जितने चाइल्ड की हैं इसमें ऐड हो जाएगा लिस्ट स्ट्रिंग में। और इसके बाद ये लिस्ट स्ट्रिंग में अगर आपका ये डेट मैच हो रहा है तभी आपका ये काम होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे कि अब हमें करना क्या है। तो हमारे पास ये जो डेटा था, हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे कि हम लोग चाइल्ड की गेट कर रहे थे। अगर मिलता था तो हम लोग काम करते थे, नहीं मिलता था तो हम लोग नहीं करते थे। तो यहाँ पे अब हम लोग को यहाँ पे चले जाना है, सेट करना है यहाँ पे। अब इसको आपको इसमें लगा देना है, मतलब कि अगर लिस्ट स्ट्रिंग में आपका डेट मिल जाता है तब ये चेक करेगा कि चाइल्ड की आपका जो है वो इसके बराबर है या फिर नहीं। अगर चाइल्ड की इसके बराबर नहीं रहेगा, अगर इसके बराबर रहेगा तब आपका ये जो चाइल्ड वैल्यू है तो ये आपका फायरबेस का यूज़र ID इक्वल्स अगर ब्लैंक रहता है, ठीक है, अगर आपका यूज़र ID अगर ब्लैंक रहता है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। और अगर आपका यूज़र ID ब्लैंक नहीं रहता है तब इस कंडीशन में आपका ये होगा। और अगर आपका ये चाइल्ड की यहाँ पर डेट फॉर्मेट नहीं मिलता है, डेट फॉर्मेट नहीं मिलेगा, तब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेट आप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और एरर आ सकता है, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर एरर क्या आएगा। इस ब्लॉक में आप देखिए कि आपका चाइल्ड वैल्यू में आपका यूज़र ID गेट किया जाएगा। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आपने जब तक अपने चाइल्ड वैल्यू में यूज़र ID गेट नहीं किया है तो यूज़र ID आपका आएगा कैसे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर आपको एक चीज़ सेट कर लेना है कि चाइल्ड वैल्यू आपका यहाँ पे आपके यूज़र ID के बराबर मिल रहा है या फिर नहीं। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसे कर लेना है और चाइल्ड की आपको यहाँ पे चाइल्ड की सेट करना है, यहाँ पे आपको चाइल्ड की लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ऐसा करिए कि यहाँ पे आपको गेट चाइल्ड की यहाँ पे आपको ऐसे लगा लेना है, इक्वल्स वाला ब्लॉक ऐसे, चाइल्ड वैल्यू इक्वल्स आपका यहाँ पे निकालना पड़ेगा आपको वेरिएबल में से।
और यहाँ पर से मैं निकाल लेता हूँ। गेट की आपको करना पड़ेगा, मैप कंटेंट्स की आप यहाँ पे ऐसे करके लगाइए। अगर ये कंटेंट्स की आपका चाइल्ड वैल्यू आपको मिल जाता है और आपका कंटेंट्स की में आपका फायरबेस ये वाला मिल जाता है, अगर आपका चाइल्ड वैल्यू में ये चीज़ अगर मिल जाता है तभी आपका ये काम होगा और अन्यथा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको इसे डिलीट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आपको सेट स्ट्रिंग में आपको ये वाला चूज़ करके लगा लेना है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर अगर आपके लिस्ट स्ट्रिंग में ये चीज़ मिल जाता है, डेट मिल जाता है तो ठीक है, और अगर डेट नहीं मिलता है तो कुछ नहीं होगा। डेट मिल गया तो इसके बाद चेक किया जाएगा कि आपका ये जो लिस्ट वैल्यू है मतलब यूज़र आईडी है वो लिस्ट चाइल्ड वैल्यू आपका यूज़र आईडी के बराबर मिल रहा है या फिर नहीं, और अगर मिल जाता है तभी आपका क्या होगा, यहाँ पर चाइल्ड वैल्यू का गेट की आपको यूज़र आईडी का जो गेट की होगा वो आपको यहाँ पे गेट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप चाहें तो यहाँ पर यूज़र आईडी भी लगा सकते हैं या फिर आप फ़ोन नंबर भी लगा सकते हैं। तो हमारे हिसाब से आपका फ़ोन नंबर ही सही रहेगा। तो फ़ोन नंबर आप कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि रिडीम करेंगे जब भी आप, तो वहाँ पे आपको फ़ोन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको पेटीएम नंबर मिल जाएगा, टेक्स्ट व्यू नंबर इसका आईडी है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ऑन क्रिएट पे चलता हूँ और टेक्स्ट व्यू नंबर जो आपको मिल जाता है ये है आपका टेक्स्ट व्यू नंबर। तो हमने यहाँ पे नंबर ऐड करा हुआ है, नंबर नहीं रखना है आपको, मोबाइल रखना है, MOBILE। मोबाइल मैं इसलिए रख लेता हूँ ताकि मैं आपको एक बार साबित कर दूँ, प्रूफ दिखा दूँ कि आपने जो यहाँ पर यूज़र ऑथ एक्टिविटी में कंपोनेंट टैब में रखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑन साइन इन यूज़र कंप्लीट में, या फिर आप यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं होम पेज पे। मैं दिखाता हूँ आपको, होम पेज पे हम लोगों ने गेट डेटा किया हुआ था, तो ये हमारा होम पेज है। तो इवेंट में हम लोग ऑन चाइल्ड एडेड में हम लोग गेट डेटा की कर रहे थे। तो फायरबेस यूजर्स में जो है हमारे पास ये जो मोबाइल नंबर है तो वो हमारा मोबाइल नाम से सेट प्रेफरेंसेस में सेव हो रहा है ना, मोबाइल नंबर से, तो इसलिए हमें वहाँ पर मोबाइल नंबर सेट करना होगा। तो इतना आपको बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कंफर्मेशन के लिए बता दिया। तो यहाँ पे आपका गेट डेटा की मोबाइल हो जाएगा, मोबाइल नंबर इस पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो होने लगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पे गेट कर लेंगे। तो कंपोनेंट में हम लोग को क्या करना है, रिडीम में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फायरबेस यहाँ पे ये नहीं लगाना है, आप सिंपली यहाँ पे इसको हटा लीजिए और यहाँ पर व्यू में आपको चले जाना है और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू गेट टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर कंपोनेंट में जा कर के आप यहाँ पर ये लगा सकते हैं। आपको मिल जाएगा सेट प्रेफरेंसेस का ब्लॉक जो हमने ऐड करा हुआ है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ऊपर में, ये वाला मिल जाएगा। सेट प्रेफरेंसेस का आपको यहाँ पे लगा देना है और सेट प्रेफरेंसेस को आपको सेव कर लेना है यहाँ पर, फाइल वाला ये ब्लॉक ऐसे लगा लेना आपको। और अगर नहीं लग पा रहा है तो ऐसे आप टैप करके यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से सिलेक्ट भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो रहा है इसलिए मैं ऐसे कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चाइल्ड वैल्यू में आपको मोबाइल गेट करना है, MOBILE मोबाइल, और इसमें भी आपको मोबाइल गेट कर लेना है, MOBILE मोबाइल। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको आपको नहीं रखना है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सिंपल। तो यहाँ पर देखिए कि आपका ये चाइल्ड वैल्यू अगर मोबाइल नंबर के बराबर मिलता है तो आपका यहाँ पर चेक किया जाएगा कि चाइल्ड वैल्यू का मोबाइल नंबर में कितना पेमेंट रिडीम हुआ, मतलब कुछ है या फिर नहीं है। तो अगर रहेगा तब फिर हम लोग वहाँ पे रिडीम लगाएंगे, अन्यथा रिडीम नहीं लगाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पे आपको जाना है बटन 7 पे, क्योंकि बटन 7 क्लिक करने पर ही एरर आ रहा है। बटन 7 कौन सा आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका रिडीम बटन 7। तो यहाँ पे एरर आ रहा है तो मैं जल्दी से इसे क्लियर भी कर देता हूँ कि यहाँ पे ये जो ब्लॉक हमने इतना सारा ब्लॉक ये वाला हमने बनाया हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको ऐड करना है, यहाँ पे आपको इसको ऐसे उठा लेना है और आपको इसके नीचे में लगाना है। ओके, यहाँ पर आपको इसके नीचे में लगाना है और इसके बाद आप ध्यान से देखिए ये जो है आपका यहाँ पे बटन 7 इनेबल ट्रू हो जाएगा, इसको आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। आपको ध्यान से देखिएगा आपको कैसे क्या करना है। यहाँ पर आपका ये अगर टुडे रिडीम वाला स्ट्रिंग वहाँ जो हमने ऐड किया हुआ है अभी स्ट्रिंग पर जो हम लोग सेट कर रहे थे, तो ध्यान से देखिए, एक बार समझा देता हूँ कंफर्मेशन के लिए। यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग जो लिए हुए हैं टुडे रिडीम वाला, तो उसी में हम लोग वहाँ पर उसका पेमेंट रिडीम करे हुए हैं, तो गेट किए हुए हैं पेमेंट रिडीम वाला। तो अगर ये रिडीम खाली रहता है तभी आपका रिडीम लगेगा, और अगर खाली नहीं रहता है तो यहाँ पे टोस्ट जाएगा, यू कैन नॉट रिडीम मनी टुडे, ट्राई अगेन टुमारो। मतलब कि एक दिन में एक ही बार कोई यूज़र पेमेंट रिडीम कर पाएगा
तो इससे आपकी सिक्योरिटी रहेगी और इससे ये भी होगा कि आपका जो पेमेंट है वो ज़्यादा रिडीम नहीं होगा और कम रिडीम होगा, तो आपको भी आराम रहेगा, जल्दी आप रिडीम दे पाएंगे, डेली पे आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं रिडीम का पुट की में आपको क्या करना है। पुट की में आपको फायरबेस का गेट की आपको नहीं रखना है। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट व्यू वाला, और इसमें आपको यहाँ पे मोबाइल रखना है। ये वाला मोबाइल नंबर जो है, टेक्स्ट व्यू नंबर जो है मोबाइल नंबर, तो आपको इसी को गेट करना है। ओके, तो यहाँ पर पुट की में आपको मोबाइल नंबर और यहाँ पे वैल्यू में आपको रिडीम मनी गेट करना है, और इसके बाद फिर फायरबेस गेट डेटा की में ऐड में आपको यहाँ पे करना है डेट ऐड कर लेना है। इसके बाद वैल्यू में आपको मैप वाला रिडीम ऐड करना है, ये आपका मैप रिडीम है। ओके, तो यहाँ पर ये इतना सेट हो गया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो कैलकुलेशन है माइनस प्लस वाला वो करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एक टोस्ट मैसेज जाएगा। टोस्ट मैसेज आपका क्या जाएगा, टोस्ट मैसेज को आपको नीचे करके आपको इसके अंदर में लगा लेना है। आपका 3 सेकंड के बाद टोस्ट मैसेज जाएगा। अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तब 30 सेकंड के बाद, ये 3 सेकंड के बाद मैसेज जाएगा कि मनी रिडीम हो गया है, और ये फिर आपका 0 हो जाएगा, बटन इनेबल हो जाएगा। और अगर यहाँ पर रिडीम नहीं भी होता है तो मनी आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सब चीज़, इतना डेटा सेट हो चुका है और उम्मीद है कि अब आपके ऐप में किसी भी प्रकार का कोई एरर नहीं आएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसे रन करके आपको शो करके दिखा देता हूँ कि कोई भी एरर नहीं आ रहा है। तो अब ये एप्लीकेशन को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ फटाफट से। अब ये मेरा कंपाइलिंग हो चुका है, तो मैंने वो थोड़ा सा वीडियो कट कर लिया था। तो यहाँ से देख सकते हैं अब ये इंस्टॉल हो रहा है। मैं इसे ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद स्टार्ट बटन पे मैंने टैप कर रहा हूँ, और इसके बाद टैप करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोफाइल में सब कुछ डेटा आ चुका है। यहाँ पे अर्निंग के पेज पे हमें चलना है, रिडीम के पेज पे। ओके, तो रिडीम के पेज पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये मोबाइल नंबर भी गेट हो चुका है। तो मैं इस एप्लीकेशन को एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं होम स्क्रीन पर से इसे रीस्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट करने के बाद हमारा नेट कनेक्शन ऑन है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा होम पेज पे सारा डेटा लोड हो चुका है, और हमें चलना है अब अर्निंग के पेज पे, यहाँ पे रिडीम के पेज पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है। जो हमने मोबाइल नंबर वहाँ पे एंटर करा हुआ था वो मोबाइल नंबर यहाँ पे शो होगा। और इसके बाद हम यहाँ से जो भी पेमेंट रिडीम करेंगे, तो आप देख सकते हैं आज मैं 50 रुपये यहाँ पे रिडीम कर रहा हूँ। चूँकि हमारे अकाउंट में अभी 100 रुपये हैं, तो मैं 50 रुपये रिडीम लगा सकता हूँ, क्योंकि 200 रुपये तो यहाँ पे इनसफिशिएंट मनी है। तो 50 रुपये मैं रिडीम लगा रहा हूँ। तो जैसे मैंने रिडीम पे ऐड किया तो यहाँ पे प्लीज़ वेट का बटन आया, और इसके बाद देख सकते हैं मनी रिडीम टुडे, ये मनी रिडीम हो चुका है 50 रुपया। अब आप किसी पर भी कुछ भी करोगे तो ये मनी रिडीम होने वाला नहीं है। मान लीजिए आप फिर से 50 रुपया कर रहे हैं, तो रिडीम के बटन पर टैप करने के बाद यू कैन नॉट रिडीम मनी टुडे, आपका यहाँ पर रिडीम वाला ऑप्शन आएगा ही नहीं, मतलब कि आपका रिडीम होने वाला ही नहीं है। तो आप कितना भी कुछ कर लेंगे, यहाँ पे रिडीम होने वाला नहीं है। आपका एक दिन में एक ही बार रिडीम होगा। अगर मैं यहाँ से एप्लीकेशन रिस्टार्ट करके आपको शो कर दूँ, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है और यहाँ से मैं चलता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने फिर से 50 रुपये सेलेक्ट करके रिडीम किया, तो यू कैन नॉट रिडीम मनी टुडे हो गया। तो यहाँ पे आपका ये चीज़ आ जाएगा, आप यहाँ पर रिडीम नहीं कर पाएंगे, और एक दिन में एक ही बार कोई भी यूज़र रिडीम कर पाएगा। तो देन आई एम श्योर कि आपका ये जो बग्स था, ये जो एरर था, वो सॉल्व हो चुका है। और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में आगे की ओर बढ़ेंगे, और उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो हमारा किस टॉपिक पे होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट वीडियो होना चाहिए रेफर एंड अर्न वाला टॉपिक पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक करिए, ताकि इस चैनल में आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।